तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहले खबर मैं आपको बता दें कि पाकिस्तानी हिंदुओं को मोदी सरकार ने दिया बड़ा झटका। पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत बुलाकर मोदी ने नहीं दी नागरिकता। नाराज होकर 18 महीने में 1500 हिंदू वापस लौटे पाकिस्तान। मोदी ने दिया हिंदुओं को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ फिर से शुरू होगा किसानों का आंदोलन। राकेश टिकैत बोले मोदी के सामने झुकेंगे नहीं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीबीआई रेड पर केजरीवाल का मोदी सरकार पर हमला। कहा गुजरात चुनाव तक सिसोदिया और मुझे गिरफ्तार कर सकती हैं केंद्रीय एजेंसियां। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा पर बोले राहुल गांधी मेरे साथ कोई चले ना चले, मैं अकेला चलने के लिए हूं तैयार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान में गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, दायर की अग्रिम जमानत याचिका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जेएनयू में स्कॉलरशिप की मांग को लेकर छात्रों पर गार्डों ने की डंडेबाजी। एबीवीपी के प्रेसिडेंट हुए घायल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तानी हिंदुओं को मोदी सरकार ने दिया बड़ा झटका। मोदी सरकार ने पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता देने से किया इनकार। वापस लौटे 1500 पाकिस्तानी हिंदू। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार ने पाकिस्तानी हिंदुओं को बड़ा झटका दिया है और भारत की नागरिकता नहीं मिलने से निराश हो रहे हिंदू समुदाय के लोग अब पाकिस्तान भारत से लौटने पर विवश हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तानी हिंदू पिछले 10 सालों से भारत में रह रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि भारत की नागरिकता नहीं मिलने से नाराज होकर पाकिस्तानी हिंदू अब भारत को छोड़कर पाकिस्तान वापस जा रहे हैं और अब तक 18 महीने में 1500 हिंदू पाकिस्तान वापस लौट चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक केवल जनवरी से जुलाई 2022 तक 334 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी वापस पाकिस्तान जा चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि इनको उम्मीद थी कि नागरिकता संशोधन कानून मोदी सरकार ने जो है पास किया है और इसे लागू भी कर रही है और इसके तहत इनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन आस लगाए बैठे 15 साल से ये हिंदू ऐसे ही बेबस दिखे और जब नागरिकता इनको नहीं मिली तो 18 महीने में 1500 हिंदू पाकिस्तान वापस लौट गए और उन्होंने भारत छोड़ दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके किस तरह से पूरी दुनिया में अपनी छवि को खराब करती है और भारत में मुस्लिम विरोधी छवि बनाती है, लेकिन हिंदुओं का भी कुछ भला ये सरकार नहीं कर पाई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत की नागरिकता नहीं मिलने से लगभग 1500 पाकिस्तानी हिंदू भारत छोड़कर पाकिस्तान दोबारा से चले गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी में किसान। जी दोस्तों आपको बता दें कि 3 कृषि कानून के विरोध में शुरू हुए किसान आंदोलन के खत्म होने के करीब 8 महीने बाद किसान फिर से दिल्ली पहुंच गए हैं और वह जंतर मंतर पर महापंचायत करने की कोशिश में है। एक बार फिर किसान और पुलिस के बीच दिल्ली की सीमा पर झड़प हो रही है। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने 19 किसानों को दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने कहा कि महापंचायत की इजाजत नहीं है। इसे देखते हुए दिल्ली की सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात है। संयुक्त किसान मोर्चा और दूसरे किसान संगठनों द्वारा ये महापंचायत बुलाई गई, जिसमें किसानों ने 9 सूत्री मांग रखी। इसमें एमएसपी गारंटी से लेकर लखीमपुर खीरी मामले में हिरासत में लिए गए किसानों की रिहाई, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के इस्तीफे से लेकर दूसरी मांगों को लेकर किसान दिल्ली पहुंचे। किसानों ने साफ कहा है कि हमने किसान आंदोलन खत्म जरूर किया है, लेकिन हम किसान आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं और फिर से दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। मोदी सरकार ने जो मांगे हमारी उस समय मांगी थी, लेकिन कोई भी हमारी मांग पर काम मोदी सरकार नहीं किया है और 8 महीने हो गए। अगर मोदी सरकार ने कोई काम आगे नहीं किया तो फिर से किसानों का आंदोलन दिल्ली में शुरू होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा की मुश्किल एक बार फिर से किसानों ने बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीबीआई रेड पर केजरीवाल का मोदी सरकार पर हमला। कहा गुजरात चुनाव तक सिसोदिया और मुझे गिरफ्तार कर सकती हैं केंद्रीय एजेंसियां। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात दौरों पर गए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात चुनाव संपन्न होने तक केंद्रीय जांच एजेंसियां मनीष सिसोदिया और यहां तक कि उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती हैं। उन्होंने कहा है कि एक बार चुनाव खत्म हो जाने के बाद ये सब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। केजरीवाल और उनके डिप्टी सीएम 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। अहमदाबाद में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां सिसोदिया को 1 या 2 दिन में गिरफ्तार कर सकती हैं और कौन जानता है कि वे मुझे और अन्य को भी गिरफ्तार कर लें। सिसोदिया के खिलाफ सभी मामले निराधार हैं, लेकिन ये सारी कार्रवाई गुजरात विधानसभा चुनाव खत्म होने तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सिसोदिया देश के सबसे बड़े और सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं और उन्होंने देश की शिक्षा में बहुत योगदान दिया है और उस गरीब व्यक्ति पर किस तरह से सीबीआई रेड मार रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी का बयान। बोले मेरे साथ कोई चले ना चले, मैं अकेला चलूंगा।
जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी आज कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान पर बात कर रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनके साथ इस अभियान में कोई भी नहीं चलता है तो वह रुकेंगे नहीं। राहुल गांधी बोले कि मेरे साथ कोई चले ना चले, मैं अकेला चलूंगा। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मीट के दौरान राहुल गांधी ने सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और कांग्रेस के मुताबिक यहाँ आर्थिक सामाजिक मुद्दों व आगामी भारत जोड़ो यात्रा के साथ सामाजिक संगठनों को जोड़ने पर चर्चा हुई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने वाले और उन्होंने साफ कह दिया कि कोई भी राजनीतिक दल उनके साथ निकले ना निकले लेकिन वो जरूर जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान पहुंचे इस्लामाबाद हाईकोर्ट, दायर की अग्रिम जमानत याचिका। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि इमरान खान के खिलाफ आतंकवादी निरोधी कानून के तहत केस दर्ज हो चुकी है। इमरान पर इस्लामाबाद में रैली के दौरान एक जज समेत 2 शीर्ष अधिकारियों को धमकाने का आरोप है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की कानूनी टीम ने पूर्व पीएम की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने अपनी याचिका में कहा कि जब भी उन्हें समन किया जाएगा वह अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं। दलील ये भी है कि इमरान खान का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उन्हें कभी भी किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है। इस बीच पाकिस्तान में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है क्योंकि रविवार को खबरें सामने आई कि शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार इमरान खान को आतंकवाद के रूप में गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में सावरकर, बीएस टीपू सुल्तान, कांग्रेस से लेकर एआईएमएम ने बयानों की बौछार। यह दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के बाद अब महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान और वीर सावरकर का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। महाराष्ट्र में आज सावरकर के मुद्दे पर सदन के बाहर खूब राजनीति गर्माती रही। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस ये बताए कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं पर कितने जुल्म किए। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर को समझने की कांग्रेस की स्थिति नहीं है। जो कांग्रेस देश का इतिहास ठीक से नहीं समझ पा रही है वह वीर सावरकर को क्या समझेगी। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के बाद विपक्षी कांग्रेस, एनसीपी और ओवैसी की पार्टी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चवड़कर ने प्रतिक्रिया दी। अशोक चवड़कर ने देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला और कहा कि फडणवीस और शिंदे की सरकार दूसरे अहम मुद्दे नहीं सुलझा सकती, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए सावरकर और टीपू सुल्तान के मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। वहीं राज्य में पूर्व मंत्री और एनसीपी के नेता जितन अबाद ने भी कहा है कि बीजेपी बेरोजगारी जैसे मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए फुजील के मुद्दे उठा रही है। भाई आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता शेख मुफ्ती इस महीने इस मुद्दे पर कहा कि इतिहास बदला नहीं जा सकता। हिंदू विरोधी होने के बजाय टीपू सुल्तान देशभक्त थे, ये सच्चाई है उनकी, इसी शख्सियत को पेश किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जेएनयू में स्कॉलरशिप की मांग को लेकर अड़े छात्रों पर गार्ड ने की पिटाई, एबीवीपी के प्रेसिडेंट भी हुए घायल। जब दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल आपको बता दें कि स्कॉलरशिप की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्रों ने बीसी रेक्टर का घेराव किया था। इस दौरान वह सुरक्षा में मौजूद गार्ड और छात्रों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद यूनिवर्सिटी स्टाफ और गार्डों ने छात्रों के साथ मारपीट की। इस घटना में जेएनयू में एबीवीपी अध्यक्ष रोहित कुमार समेत कई छात्र भी घायल हो गए हैं। छात्रों का आरोप है कि उनकी स्कॉलरशिप 2 साल से रुकी हुई है। उसी को रिलीज किए जाने की मांग को लेकर जेएनयू के प्रशासन के पास वो गए थे, लेकिन वहाँ मौजूद स्टाफ और गार्ड ने उन्हें रोक लिया और उनके साथ मारपीट की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इस मारपीट में लगभग 2 एबीवीपी के जो छात्र हैं वो घायल हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो योगी सरकार में अपने साथियों के साथ धरने पर बैठे बीजेपी नेता। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक ताज़ा मामला सामने आया है। यहाँ पर एक भाजपा नेता अपनी ही सरकार में धरने पर बैठ गए हैं। उनके इस धरने पर बैठने की वजह थी उनका मारपीट का एक मामला पुलिस द्वारा दर्ज न करना। दरअसल आपको बता दें कि एक विशेष समुदाय द्वारा की गई मारपीट के मामले में वह मुकदमा दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन पुलिस द्वारा ये शिकायत दर्ज नहीं की जा रही थी, जिससे नाराज होकर वह धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि बीते 9 अगस्त को विशनपुरा थाने की मटिया माफी गाँव में एक समुदाय विशेष के युवकों ने बीजेपी कार्यकर्ता को रास्ते में घेरकर मारपीट की थी, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। इस घटना में मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक गणेश पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने थाने में पहुंचकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन लगभग 2 सप्ताह बीतने के बाद भी आरोपियों पर मुकदमा नहीं किया गया था, जिसके चलते बीजेपी नेताओं को मामला दर्ज कराने के लिए धरने पर ही बैठना पड़ा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि न्याय अब बीजेपी नेताओं को भी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार में नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। अगर उसके आम आदमी कोई ऐसा अपराध करता है तो उसे बंद कर दिया जाता है। अगर उनको संपैती में, सहानुभूति में जो लोग उनके साथ उनके दुख में खड़े होने गए थे उनको उठा के नज़रबंद कर दिया
लेकिन जिस आदमी ने ये पता करे वो आदमी बुरा कर रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ का कानून है। हमारी तो समझ में नहीं आता कि देश अब किस तरफ जा रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर एनआरकी शुरू हो चुकी है।